दोस्तों, वो दिन दूर नहीं जब चीन भारत के आगे घुटने पर आएगा। वो दिन दूर नहीं जब अमेरिका भारत को आंख दिखाने से पहले एक दो बार नहीं 1000 बार सोचेगा। वो दिन भी दूर नहीं जब भारत नंबर 1 अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा। इस बार मोदी और योगी ने जो तैयारी की है, पूरी ग्लोबल मार्केट हिलने जा रही है। हर किसी के जहन में सवाल यही है, क्या भारत अब टेक्नोलॉजी की दुनिया में 4 बड़े देशों को पछाड़ने जा रहा है? क्यों चीन और अमेरिका दंग है? और कैसे योगी मोदी की जोड़ी ने उत्तर प्रदेश को लंदन जैसा बनाने का रास्ता खोल दिया है? सब कुछ आपको बताता हूं। नमस्ते, मैं हूं संदीप ओझा। आपके फोन, कार, लैपटॉप और फ्रिज का दिमाग क्या है? कभी आपने सोचा है? नहीं, तो मैं बताता हूं। वो है छोटा सा सेमीकंडक्टर चिप, जो आज दुनिया का सबसे कीमती खजाना है। मोबाइल, एआई, मशीन लर्निंग और हर जगह इसकी जरूरत है। लेकिन अब तक भारत इन चिप के लिए 4 देश, मतलब कि चीन, ताइवान, दक्षिण कोरिया और अमेरिका पर निर्भर करता था। ये चारों देश सेमीकंडक्टर की दुनिया में बादशाहत रखते थे। मगर अब नोएडा में शुरू हुआ है खेल, इन चारों देशों को पीछे छोड़ने जा रहा है। 14 मई साल 2025 को केंद्र सरकार ने नोएडा के यमुना सिटी में जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास देश की 6ठी सेमीकंडक्टर यूनिट को मंजूरी दी। भारत की आईटी कंपनी HCL और ताइवान की दिग्गज फॉक्सकॉन मिलकर 3706 करोड़ रुपए का निवेश कर रही है। इस यूनिट से हर महीने करीब 3.5 करोड़ डिस्प्ले ड्राइवर चिप बनेंगे, जो आपके फोन, टीवी और कारों को पावर देंगे। ये भारत के लिए इतनी बड़ी उपलब्धि है कि नोएडा को अब वैश्विक सेमीकंडक्टर हब कहा जा रहा है। लेकिन यहां सबसे बड़ी बात क्या है पता है? इस यूनिट से 20,000 नौकरियां मिलेंगी। यूपी के नौजवानों के लिए ये किसी सुनहरे मौके से कम नहीं है। इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस और सपोर्ट स्टाफ, हजारों परिवारों की जिंदगी बदल जाएगी। और क्योंकि ये यूनिट जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास है, लॉजिस्टिक हब इतना आसान होगा कि वैश्विक कंपनियां नोएडा की ओर दौड़ रही हैं। इसे अब यूपी का दुनिया के लिए प्रवेश द्वार भी कहा जा रहा है। लंदन जैसे शहरों की तरह नोएडा अब टेक्नोलॉजी और बिजनेस का ग्लोबल हब बनने की राह पर है। अब सवाल यह है कि क्या नोएडा 4 दिग्गज देश को पछाड़कर टेक्नोलॉजी का सुपर पावर बन पाएगा? जवाब है बिल्कुल। ये यूनिट भारत की निर्भरता को खत्म करेगी। अब हम चिप्स बनाएंगे, इस्तेमाल करेंगे और दुनिया को बेचेंगे। और इस क्रांति का पूरा श्रेय जाता है योगी मोदी की जोड़ी को। योगी ने यूपी को निवेश का हब बनाया और मोदी ने इसे दुनिया के सामने पेश किया। ये जोड़ी इतनी हिट है कि दुश्मन देशों के पैर अब कांप रहे हैं। चीन, ताइवान, दक्षिण कोरिया और अमेरिका अब तक सेमीकंडक्टर मार्केट पर कब्जा किए हुए, जमाए हुए बैठे थे। लेकिन भारत की इस यूनिट ने उनके माथे पर पसीना ला दिया है। क्यों? क्योंकि भारत अब न सिर्फ अपने लिए चिप्स बनाएगा, बल्कि ग्लोबल मार्केट में उनकी हिस्सेदारी छीनेगा। खासकर चीन, जो भारत का आर्थिक प्रतिद्वंदी है, अब डर रहा है कि उसकी मार्केट शेयर कहीं कम ना हो जाए। अमेरिका भी भारत के इस उभरते दबदबे को देखकर हैरान है। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं, मोदी योगी ने तो वो कर दिखाया जो पहले असंभव था। इस उपलब्धि के भविष्य के फायदे गजब के हैं। पहला, भारत टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बनेगा। दूसरा, ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री जो चिप्स की कमी से रुक रही थी, अब वो रफ्तार पकड़ेंगी। तीसरा, लाखों नौकरियां आएंगी, न सिर्फ नोएडा में बल्कि पूरे देश में। चौथा, भारत अब ताइवान और कोरिया को टक्कर देगा और शायद उनके आगे भी निकल जाए। यूपी का यह प्रोजेक्ट भारत को ग्लोबल टेक का हब बनाएगा, जैसे लंदन और सिंगापुर आ जाएं। यह सिर्फ नोएडा की कहानी नहीं, बल्कि पूरे देश की जीत है। योगी मोदी की जोड़ी ने जो दिखा दिया कि अगर इरादा पक्का हो तो दुनिया को पीछे छोड़ा जा सकता है। लेकिन आप क्या सोचते हैं? क्या नोएडा अगला सिलिकॉन वैली बनेगा? क्या भारत अब टेक्नोलॉजी का सुपर पावर बन जाएगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।